बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस वीलॉग में ये होगा कि हमारी ज़रूरत किस किस्म की रियासत की है। बतौर अवाम हमें किस किस्म की रियासत चाहिए। आपको याद होगा पिछले दिनों आर्मी चीफ़ ने एक मीटिंग के बाद ये बयान दिया है कि हमें हार्ड स्टेट बनना होगा, यानी सख्त गिर रियासत बनना होगा या मजबूत रियासत बनना होगा। अब हार्ड स्टेट के जो ट्रांसलेशन या जो तर्जुमा हम कर सके हैं वो यही बनता है कि या तो सख्त गिर रियासत का तस्वुर वो देना चाह रहे हैं और या फिर मजबूत रियासत का तस्वुर देना चाह रहे हैं। इसी हिसाब से, इसी ख्याल के मुताबिक हमने आज का टॉपिक ये रखा है कि हमें सिक्योरिटी स्टेट चाहिए, हार्ड स्टेट चाहिए या हमें वेलफेयर स्टेट चाहिए। देखें, आइन का जो तकाज़ा है या जो तस्वुर हमें आइन देता है रियासत के बारे में, वो वेलफेयर स्टेट का है। वेलफेयर स्टेट अभी आपके इल्म में होगा कि यूरोप या अमेरिका या इस किस्म के ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो अपने अवाम का ख्याल रखते हैं, उनके बारे में हम तस्वुर ये करते हैं कि वो वेलफेयर स्टेट में शामिल हैं। लेकिन हम पिछले 75 सालों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। अच्छा, ये बात करने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि सिक्योरिटी स्टेट क्या होता है। सिक्योरिटी स्टेट वो होती है जिसके बॉर्डर महफूज ना हों। सिक्योरिटी स्टेट में स्टेट के बॉर्डर्स महफूज नहीं होते। स्टेट को पड़ोसी ममालिक से हमले का ख़तरा रहता है और बैरूनी ताकतों से स्टेट अपने अवाम को बचाने के लिए अपने आप को सिक्योरिटी स्टेट का नाम दे देती है कि जनाब हमारे मसाइल क्योंकि सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ हैं, इसलिए हम नॉर्मल हालात में ज़िंदगी नहीं गुजार रहे और हमें सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर रिएक्ट करना पड़ेगा। देखें, अगर अंदरूनी खलफशार बढ़ जाए तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। उस सूरत में हमें स्टेट को कौन सी स्टेट का दर्जा देना चाहिए। आया वो सिक्योरिटी स्टेट है या अनरेस्ट की वजह से उसको हम अनरेस्ट स्टेट कहेंगे या उसको हार्ड स्टेट के मानों में लेकर जाएंगे। वेलफेयर स्टेट तो वो यकीनन नहीं है। स्टेट के जितनी भी डेफिनेशन आज तक सामने आई हैं वो वेलफेयर स्टेट के हवाले से। स्टेट का जिस वक्त स्टेट का लफ्ज़ सामने आता है तो उसका मतलब ही ये होता है कि रियासत की बाउंड्री के अंदर जितने लोग में रह रहे हैं उनकी वेलफेयर के लिए रियासत ने काम करना है। ठीक है, हर मुल्क ने, हर स्टेट ने अपनी फ़ौज बनाई हुई होती है और वो अपनी फ़ौज को अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कम अज़ कम जो अंदर लोग, स्टेट के अंदर जो लोग रह रहे हैं, रियासत के अंदर जो लोग रिहाइश पजीर हैं, उनकी सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर एक चीज़ की हम एडिशन करते चलें कि सिक्योरिटी देना और सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तहफ़्फ़ुज़ या एहसास तहफ़्फ़ुज़। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि आप हर बंदे के साथ एक पुलिस कांस्टेबल या पुलिस गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर नहीं कर सकते। लेकिन जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है, उसका मतलब ये है कि अवाम पुरसकून होकर अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। जैसा कि हमारे वीलॉग का टॉपिक ही ये, टाइटल ही ये होता है
डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट और पार्लियामेंट, तो उस हवाले से अगर हम देखें डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स, अगर रियासत हमें सिविल राइट्स फराहम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री के रहायशी हैं और हम वेलफेयर स्टेट का हिस्सा हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कभी भी सिविल राइट्स की फराहमी सिविल डिपार्टमेंट्स के ज़रिए मुमकिन नहीं हुई। जब फ़ौज ख़ुद कह रही हो, आपने सुना होगा जब आर्मी चीफ़ ने या DGI SPR ने ये बयान दिया है कि हमें पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी फ़ौज की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये बात वो किताबी लिहाज से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फ़ौज की ज़िम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी की है, लेकिन बदकिस्मती से फ़ौज हमारे अंदरूनी मामलात में भी मसरूफ़ है, क्योंकि अनरेस्ट ही इतना ज़्यादा हो गया है और उसकी वजूहात जो भी हों, लेकिन इसके बावजूद अगर वो आर्मी चीफ़ या DGI SPR ये बात कर रहे हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी की है, तो फिर इस मौका पर हमारी सियासी जमातों को, हमारी पार्लियामेंट को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जनाब इंटरनल सिक्योरिटी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, इसलिए आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को या पॉलिटिकल फोर्सेस को अंदरूनी मुल्क काम करने दें और आप अपनी तवज्जो पूरे तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी की तरफ रखें। अभी हम बात करेंगे वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट क्या होती है? जहाँ पर अवाम महफूज और पुरअमन ज़िंदगी गुजारें, जहाँ पर रियासत के अंदरूनी मसाइल सियासी लोग और सियासी जमातें मिलकर हल करें और उसके लिए उन्हें किसी तरफ ना देखना पड़े, ना फ़ौज की तरफ देखना पड़े और ना ही बैरूनी ताकतों की तरफ देखना पड़े। ये वेलफेयर स्टेट का तस्वुर है। वेलफेयर स्टेट में रियासत अपने शहरियों को एक ख़ास उम्र 60 साल के बाद अलाउंसेस देती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी बुढ़ापे में आराम से गुजार सकें, और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको बेरोज़गार अलाउंस भी दिया जाता है वेलफेयर स्टेट में। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी वेलफेयर स्टेट से बहुत दूर हैं, अभी हमने वेलफेयर स्टेट की तरफ सफ़र भी शुरू नहीं किया, तो हमारे पास वेलफेयर स्टेट का कोई तस्वर फ़िलहाल मौजूद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग अपने व्लॉग के ज़रिए, अपने टॉपिक के ज़रिए, अपने टाइटल ऑफ व्लॉग के ज़रिए, जो हमारा डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स का जो टाइटल है, इसके तहत हम आवाम में आगाही पैदा करने के लिए, सिविल राइट्स की आगाही पैदा करने के लिए, वेलफेयर स्टेट की आगाही पैदा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सिविल राइट्स जो है ना, वो सरकारी महकमों, सिविल सरकारी महकमों और सिविल सरकारी मुलाजमीन की मदद के बग़ैर, उनकी एफिशिएंसी के बग़ैर किसी सूरत भी आवाम तक नहीं पहुंच सकते। सिविल सरकारी महकमों को बनाने का मकसद ही ये होता है कि आवाम को सिविल राइट्स दिए जाएं ताकि रियासत वेलफेयर स्टेट की तरफ चल सके। इंशाल्लाह हम अपने व्लॉग के ज़रिए आइंदा 3-4 सालों में अवेयरनेस इस हद तक लेकर जाना चाह रहे हैं कि जिससे अवाम को पता चल सके कि जमहूरियत, जिसके ज़रिए तमाम यूरोप या तमाम अमेरिका या कनाडा या जितनी भी सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने अवाम को डेमोक्रेसी के ज़रिए सिविल राइट्स दिए हैं और अब वो रियासतें वेलफेयर स्टेट्स का दर्जा इख्तियार कर चुकी हैं। हम भी अपने अवाम को, अपने लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दे सकें। एक और बात जो मैं आपसे इस व्लॉग के ज़रिए करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आबादी इस वक्त सिर्फ 25 करोड़ के करीब है, जबकि चाइना ने
पिछले 30-40 सालों में अपने 40 करोड़ आवाम को, 40 करोड़ या उससे ज़्यादा आवाम को गुर्बत की लकीर से निकाल कर वो मुतवस्सत तबके तक ले आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ, और उनको सिविल राइट्स दिए हैं, शहरियों को सिविल राइट्स दिए हैं। बुनियादी हकूक़ और सिविल राइट्स में जो फ़र्क है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। जब हम बात कर रहे हैं चाइना की, तो फौरी तौर पर जो आम लोगों के दिमाग में एक चीज़ आएगी, जहन में एक चीज़ आएगी, वो ये होगी कि जनाब वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन है। देखिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन एक डिफरेंट चीज़ है, सिविल राइट्स की फराहमी एक डिफरेंट चीज़ है। हमारे पास तमाम सरकारी महकमे मौजूद हैं, सरकारी मुलाजमीन भी उन्हें मौजूद हैं, लेकिन हमारे महकमे हमें सिविल राइट्स फराहम करने में या हमें वेलफेयर स्टेट की तरफ लेकर जाने में अभी तक नाकाम हैं। हम आइंदा आने वाले व्लॉग्स में आपके सामने सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बहुत अहम व्लॉग्स लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि सरकारी मुलाजमीन हमारी बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैगाम दोस्तों तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।